हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो आप सबने शायद सुना हो, शायद बहुत बार खुद ट्रेड भी किया हुआ एंड बहुत बार उसका साथ एक्सपीरियंस भी होगा। इसका नाम है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF। ETF अगर आपको मार्केट में पैसा कमाना है एंड आपको पैसा थोड़ा रिस्क फ्री कमाना है, कम रिस्क के साथ, कम कैपिटल के साथ, ज्यादा लिक्विडिटी के साथ, आसान तरीके से, तो आप ETF को इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ETF के क्या होते हैं, किस तरह से आप इनके अंदर अच्छे तरह से पैसा कमा सकते हैं, इस पूरी जानकारी के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है एंड ये आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझा देगी पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम के साथ कि ETF क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं बेंचमार्क से। बेंचमार्क का एक सिंपल मतलब होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन जैसे हम सबका बचपन में होता था शर्मा जी के बेटे के साथ, उसके अगर 95 नंबर आए तो हम सब के लिए बेंचमार्क हो गया 95। तो बेंचमार्क जो होते हैं ये नेसेसरीली इंडेक्स नहीं होते। अब तो इंडेक्स क्या होते हैं? इंडेक्स बेसिकली ये होते हैं, मानो आप किसी शॉपिंग करने जा रहे हो तो वहां पे आपने 1 किलो चीनी ली, 1 किलो दाल ली एंड देन आपका ये जो थैला बना, इसको आप एक इंडेक्स बोल सकते हो। आप बोल सकते हो मेरी सब्जियों का इंडेक्स, आप बोल सकते हो फल का इंडेक्स। इंडेक्स का बेसिकली मतलब है एक कैटेगरी। अभी जैसे निफ्टी 50 है एक इंडेक्स, उसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है मार्केट वैल्यू के हिसाब से, उनका एक ग्रुप। देन सेंसेक्स का टॉप 30 कंपनीज। इसी तरह से ऑटो सेक्टर की कंपनीज का ऑटो इंडेक्स, फार्मा सेक्टर कंपनीज का फार्मा इंडेक्स। इन्हीं इंडेक्सेस को जनरली हम कंपैरिजन के लिए बेंचमार्क बोल देते हैं, बट ये इंडेक्स बेंचमार्क नहीं होते टेक्निकली। अब समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड्स, आप समझिए कि आप एक घर में पार्टी करना चाहते हैं। अब उस घर के अंदर पार्टी के लिए आपने मंगाया 4 पेप्सी, 4 पिज्जा, 100 ग्राम नमकीन, ये सब आपका एक पार्टी फंड है। इसी तरह से एक पार्टी फंड आपके पड़ोसी का भी है। तो ये जो पार्टी फंड है आपका, ये आप इसको कंपेयर कर सकते हैं एक म्यूचुअल फंड के साथ। म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, आपके पैसों को एक प्रोपोर्शन के अंदर स्टॉक्स में डालते हैं। जैसे कि उसने 10% लिया रिलायंस, 12% HDFC, 5% इन्फोसिस। इसी तरह से उन्होंने एक पूरा म्यूचुअल फंड बनाया एंड उसमें आपका पैसा उतने रेशो में डाला। सपोज आपने 10,000 रुपए दिए तो म्यूचुअल फंड ने उसमें 10,000 का 12% यानी 1200 रुपए आपके डाले रिलायंस में एंड 10% यानी 1,000 रुपए डाले HDFC में। इसी तरह से वो धीरे धीरे पूरे स्टॉक्स में डाले एंड आपका पैसा हर एक स्टॉक में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बट क्योंकि आप कोई शेयर फ्रैक्शनल नहीं ले सकते, इसलिए म्यूचुअल फंड ले सकते हैं बिकॉज वो बड़े अमाउंट में ट्रेड करते हैं। तो ये होते हैं म्यूचुअल फंड। तो अब म्यूचुअल फंड और इंडेक्स और बेंचमार्क जानने के बाद हम ये तय कर सकते हैं कि ETF क्या होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एक तरीके से एक शेयर और एक म्यूचुअल फंड दोनों को मिला दिया जाए जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो बनता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जनरली कंपेयर किए जाते हैं बेंचमार्क के ऊपर। आप किसी भी तरह का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ले सकते हैं। आप गोल्ड को एक बेंचमार्क मान सकते हैं, आप सिल्वर को बेंचमार्क मान सकते हैं, आप US स्टॉक्स को बेंचमार्क मान सकते हैं। तो उन तरह के ETF अवेलेबल है मार्केट में। अगर आपको US स्टॉक्स को रेप्लिकेट करना है, यानी कि उनको कॉपी करना है, तो आप एक US स्टॉक का ETF ले सकते हो। जैसे मफांग, जैसे मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक, ये सब ETFs हैं जिनको आप ले सकते हो। आप अगर इतना समझ चुके तो हमारी जर्नी बहुत आसान हो चुकी है। यहाँ से आपको सिर्फ अब ये समझना है कि आप ETF को कैसे चुने। ETF चुनने के बहुत सिंपल तरीके हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक बात जो हमने डिस्कस नहीं करी वो ये होती है कि म्यूचुअल फंड्स 2 तरह से चलते हैं, एक एक्टिव मैनेजमेंट, एक पैसिव मैनेजमेंट। एक्टिव मैनेजमेंट में मैंने जो आपको प्रोपोर्शन बताए थे, मैं 10 का 20% भी कर सकता हूँ, मैं 10 का 5% भी कर सकता हूँ। बट पैसिव मैनेजमेंट में मेरे को इंडेक्स के अंदर जो है, यानी कि मेरे बेंचमार्क में जो वेटेज है, मेरे को उतनी ही वेटेज मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। ETF इसीलिए लो कॉस्ट तरीका होता है इंडेक्स को रेप्लिकेट करने का, एक इंडेक्स को कॉपी करने का, क्योंकि ETF के अंदर आपको कोई मैनेजमेंट फीस नहीं देनी पड़ती। वो सिर्फ उनका ये होता है कि अगर इंडेक्स में 10% है तो मेरे को अपने पास भी 10% रखना है। तो इससे क्या होता है कि चीजें बहुत आसान हो जाती है। मेरे को उसको 8 नहीं करना, मेरे को उसको 12 नहीं करना, बस 10 ही रखना है। कभी अगर उसमें से स्टॉक चेंज हुआ, जैसे निफ्टी 50 के अंदर अभी 2-3 स्टॉक्स नए आए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इटर्नल, जोमैटो, तो आपको ETF के अंदर भी वो स्टॉक्स लेने पड़ेंगे। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। अब यहाँ तक अगर आप समझ चुके तो आपको ये समझना है कि एक अच्छा ETF वो है जिसके अंदर उसका बेंचमार्क है, यानी कि जो उसका कंपैरिजन है उसमें एंड उस ETF में डिफरेंस बहुत कम हो। उसको हम कहते हैं ट्रैकिंग एरर। ये ट्रैकिंग एरर आप जान सकते हैं टिकर टेप के ऊपर, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, या फिर आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको खुद कैलकुलेट करना है, आप जस्ट लिंक में कमेंट डाल दीजिए एंड मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैलकुलेट करना होता है। अब इतना समझने के बाद आपको ETF और भी 2-3 चीजें हैं जो जरूरी हैं जानना ताकि आप ETF को ले सकें। उसके बाद आपका आता है कि उस लिक्विडिटी कितनी है उस ETF में, यानी कितने लोग खरीद बेच रहे हैं।
अगर ज़्यादा लोग खरीद बेच रहे हैं तो आपके पास चांसेस ज़्यादा हैं उससे निकलने के एंड उसको खरीदने के। सिमिलरली एक वॉल्यूम चीज़ होती है, यानी कि अगर उस ETF के अंदर लोग हैं तो ही आप उसको ले सकते हो। अदरवाइज क्या होता है कि कभी कभी मार्केट में अगर वॉल्यूम नहीं है तो आप उस ETF को लेके फंस चुके हो। अब आपको कोई बेचने मतलब खरीदार नहीं मिलेगा या बेचना नहीं मिलेगा तो आप उस ETF की ट्रांजेक्शन क्लोज नहीं कर सकते। तो ये बेसिक चीज़ है ETF को चुनने के लिए। एंड अब आप लोग ऑलमोस्ट एक एक्सपर्ट हो चुके हो ETF समझने में। और दोस्तों आखिरी जो एक खास बात है ETF की वो ये होता है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर जब आप ट्रेड करते हो या म्यूचुअल फंड जब आप खरीदते हो या बेचते हो तो आपको एक एंड ऑफ डे NAV मिलता है, यानी कि आपको जो भी प्राइस मिलेगा वो एंड ऑफ डे पे डिसाइड होगा म्यूचुअल फंड के। बट ETF कैसे होते हैं, ETF में डेली जब तक मार्केट खुली है आप उसको किसी भी प्राइस पे बेच सकते हो, मार्केट में जो अवेलेबल प्राइस है उस पर। इसलिए ETF में ट्रेडिंग होती है दिन रात एंड म्यूचुअल फंड में आपको मिलता है एंड ऑफ डे का एक नेट एसेट वैल्यू, यानी ये नेट एसेट यानी कि एक प्राइस। दोस्तों ये था हमारा ETF के ऊपर एक फुल एक्सप्लेनर वीडियो। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो आप मेरे को कमेंट करें, आप DM करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।